अगर आपका मूलांक नंबर 1 है तो लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने पुल किए हैं आपके लिए 3 कार्ड्स जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज के बारे में बताएंगे। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है और एक कार्ड है जो बता रहा है आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपकमिंग वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। अपकमिंग वीक में मैं देख पा रही हूँ कि आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं टूवर्ड्स योर गोल्स, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ईच एंड एवरी सेक्टर। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रक फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, नेगेटिव थॉट्स आपको आगे बढ़ने ना दें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे या पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो इस शर से बाहर निकल पाएंगे। एंड ऑफ द वीक में मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इनिशिएट करने का मन ही नहीं कर रहा, कोई काम करने में आप बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं रहे हो। हर एक चीज को छोड़कर आपका मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ में। हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई आपको अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, बट आप कहीं ना कहीं स्ट्रक हो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में, जिस कारण आप उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बट मैं आपको कहूंगी कि आपको उन सब चीजों के बारे में एक बार थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर वाइज मुझे दिख रहा है एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, एक अच्छा मैसेज आपको रिसीव हो सकता है जो आपको इन फ्यूचर एक अच्छी पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज मुझे थोड़ी सी हैप्पीनेस कम नजर आ रही है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी। ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या आर्गुमेंट्स हो जाए। तो बेटर रहेगा कि आर्गुमेंट्स को हम अवॉइड करें और जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस वाइज भी मुझे ज्यादा पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि फाइनेंसेस मैंने जहां इन्वेस्ट किए थे वहां से प्रॉपर रिटर्न नहीं आ रहा। अगर मैंने किसी को मनी दिया था तो वहां से मुझे मनी नहीं आ पा रही है, उस कारण आप स्ट्रक फील कर सकते हो, एक नेगेटिव शेल में जा सकते हो। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि छोटी छोटी जितनी भी चीजें आपने अचीव की हैं उन सभी को पॉजिटिव तरीके से देखिए, और वही पॉजिटिविटी अगर लेके आएंगे तो डेफिनेटली जो भी नेगेटिविटी आप पूरे वीक में फील कर रहे हैं उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 2, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है, टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए पुल किए हैं 3 कार्ड जो आपकी एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है और एक ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप कैसा फील करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ऐसा हो सकता है कि आप फील करें कि कहीं ना कहीं मैं बंद गया हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं स्टक हो गया हूँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर सकते हैं। मिड ऑफ द वीक के अंदर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ काम कर रहे हो। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा समय रहने वाला है। एंड ऑफ द वीक में कोई नया मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है या फिर आप कहीं ना कहीं कोई ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पे डिफरेंस इन ओपिनियन होने की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस या टेंशन हो सकती है जो आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं करियर में। करियर में एक नया मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है जो आपको हैप्पीनेस देगा। ओवरऑल देखें तो ये मैसेज आपके लिए लॉन्ग टर्म भी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट्स नजर आ रही हैं या आप ऐसा फील कर सकते हो कि मुझसे बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, मिस हो गई हैं, और आप अपने आप को एक नेगेटिव शेल में लेके जा सकते हो। तो इट्स बेटर कि रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव टाइम पीरियड था या किसी भी पर्सन में जो पॉजिटिविटी थी, अगर उस बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में भी मुझे बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो इन रिलेटेड टू कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो उस चक्कर में बहुत हेडेक हो सकता है, डिसीजंस नहीं ले पाना, या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स में मुझे पॉजिटिव वीक नहीं दिख रहा, तो इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है कि अगर प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आगे बढ़ते हो, प्रोफेशनलिज्म लेके आते हो अपने करियर में,
रिलेशनशिप में मैच्योरिटी के साथ सब चीज़ों को टैकल करते हो, वर्क प्लेस पे मैच्योरिटी के साथ काम करते हो, तो डेफिनेटली सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। सो इफ यू आर अ मुलांग नंबर 3, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए पुल किए हैं 3 कार्ड्स जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज के बारे में बताएंगे। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है और साथ में आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कैसा फील करें। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप फेस करते हुए नजर आते हो, टैकल करते हुए नजर आ रहे हो। चैलेंजिंग सिचुएशंस को बहुत इजीली आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि उनको ओवरकम कर पाए। मिड ऑफ द वीक के अंदर एक इंजॉयमेंट पीरियड है जहां पर आप इंजॉय कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। एक सेलिब्रेशन का भी मुझे समय नजर आ रहा है। बट एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्ब है जो कह रही है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि आप सब चीजों में बहुत क्लियरिटी चाहते हो, दो चीजें हैं, उस वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम फेस करें। बात करते हैं आपकी हेल्थ में। हेल्थ वाइज भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है। अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, हेल्थ के लिए अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हुए नजर आ रहे हो। करियर वाइज भी एक हैप्पीनेस है, फैमिली के साथ समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हो। फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल सकता है अपने करियर में जो आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज नजर आ रहा है। ऐसा लग सकता है, हो सकता है कि पास्ट के अंदर जो रिलेशनशिप टॉक्सिक थे, जिनसे आप सेटिस्फाई नहीं थे, उनका एंड हो जाए और वो एंड आपके लिए इन फ्यूचर पॉजिटिविटी लेके आएगा। तो एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, फाइनेंसिस वाइज सोचते हुए नजर आ रहे हो। अगर कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करना चाहते हो तो अपकमिंग वीक में आपके लिए समय एक अच्छा रहने वाला है। आपके लिए गाइडेंस है कि सिर्फ एक ही चीज के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। अगर मल्टीपल चीजों के बारे में सोचोगे, इल्यूजन्स क्रिएट करोगे, ज्यादा सोचोगे, तो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आप दिल से भी खुश नहीं हो पाओगे। तो बेटर है सिर्फ एक ही चीज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सो इफ यू आर अ मुलाक नंबर 4, लेट्स सी अपकमिंग वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए पुल किए हैं 3 कार्ड्स जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज के बारे में बताएंगे। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है और एक कार्ड है ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे अपने प्रोफेशनल करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट में जितने भी एफर्ट्स किए हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो आपके लिए एक सेलिब्रेशन हो सकता है। मिड ऑफ द वीक में बहुत हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको अपनी मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको अर्न करना है, कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और पूरी तरह कंसंट्रेशन है अपने काम के ऊपर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑफ द वीक के अंदर मुझे लग रहा है पास्ट में जितने भी एफर्ट्स किए थे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की थी, उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि पेशेंस के थ्रू ही आपकी सारी अचीवमेंट्स आपको मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ में स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है उसकी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर वाइज भी बहुत पॉजिटिव अप्रोच नज़र आ रही है जहाँ पर आपको सब चीज़ें अचीव होंगी। आपके जितने भी एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं या आपके जितने भी गुरु हैं, उनकी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एक नया रास्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है करियर में। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज मुझे सेलिब्रेशन का एक टाइम नज़र आ रहा है जहां आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो और वो आपको बहुत हैप्पीनेस दे रहा है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में थोड़ी सी गाइडेंस आपको ये दी जाएगी कि बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट को आप साइन ना करें। हर एक चीज़ की पहले तह तक जाएं और उसके बाद ही अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड डिसीजंस लें। अगर आप प्योर हार्ट के साथ काम करोगे, अच्छी सोच के साथ काम करोगे, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है कि आपने अभी तक जितनी भी चीज़ों को अचीव किया है, जो भी चीज़ आप चाहते थे वो आपकी मैनिफेस्ट हुई है, तो उसको एंजॉय कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 5, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए पुल किए हैं 3 कार्ड्स जो आपकी ओवरऑल वीक की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे कुछ ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हो, ट्रैवलिंग की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे जो भी कुछ चाहिए था वो सब चीजें मिल गई। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर एक पॉजिटिविटी है, बट मिड ऑफ द वीक के अंदर थोड़ी सी एनर्जीज मुझे डिस्टर्ब नजर आ रही हैं। हो सकता है आपने जैसी प्लानिंग करी हो या फिर आपने जो जो काम अभी तक किए हो जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां पर आपको कोई ना कोई सेटबैक देखने को मिले। चीजें आपके हिसाब से होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, जो आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दे सकती हैं, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए रियलिटी को और आगे बढ़िए। एंड ऑफ द वीक के अंदर थोड़ी सी ट्रैवलिंग दिख रही है। वर्क से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं मीटिंग्स में जाते हुए नजर आ रहे हो, एक पूरे पैशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज भी मुझे लग रहा है कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, जो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर में कुछ न्यू स्टार्टअप दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई नई चीज की प्लानिंग हो रही है। करियर में कोई नया इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हो, न्यू बिजनेस या न्यू कोई प्रपोजल आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। बट बेटर रहेगा पहले उसके बारे में नॉलेज लें फिर आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है आप उसके लिए न्यू। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में एक अच्छे कनेक्शन के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो, सोचते हुए नजर आ रहे हो, तो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है और आप सेटिस्फाइड भी फील करोगे। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। फाइनेंसेस वाइज भी आप बहुत मेच्योरिटी के साथ डिसीजन ले रहे हो, सोच रहे हो कैसे फाइनेंसेस को आगे बढ़ाना है और उसके लिए थोड़े थोड़े एक्शंस भी लेते हुए नजर आ रहे हो। बट हो सकता है माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी आए, कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन को क्लियर करके आगे चलेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर मेच्योरिटी के साथ एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं हेल्प ले सकते हो अपने बॉस की, फीमेल बॉस की, या फिर कोई फीमेल ऐसा पर्सन जिसको ज़्यादा नॉलेज है, और उसकी गाइडेंस के थ्रू आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इफ यू आर अ मूलांक नंबर 6, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए, मिड ऑफ द वीक के लिए और एंड ऑफ द वीक के लिए मैंने आपके लिए कार्ड्स पुल किए हैं। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप कैसा फील करोगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर मुझे बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है, क्योंकि आप प्योर हार्ट के साथ, प्योरिटी के साथ इनिशिएटिव लोगे, अपनी बात को रखेंगे भी, अपनी बात को बोलेंगे भी, और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपके एंसेस्टर्स की, आपकी मदर की, आपके एंजल्स की। तो सारा ही समय आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। मिड ऑफ द वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पास्ट की चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है, या पास्ट में आप जो भी चीज आपके साथ गलत हुई थी उसी चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो। माइट भी वो ऑफिस पॉलिटिक्स रही हो, वर्क प्लेस पे कोई ना कोई ऐसी चीज रही हो जो आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या फिर एग्रेशन दे सकती है। तो इट्स बेटर कि उन सब चीज़ों को छोड़ें और मूव ऑन करें। एंड ऑफ द वीक में मेच्योरिटी के साथ, एक इमोशनल कनेक्शन के साथ सबके साथ मिलते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ पावर भी है, अथॉरिटी भी है और आपकी अच्छी बॉन्डिंग भी है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज फैमिली सपोर्ट नजर आ रही है। फैमिली के थ्रू आपकी हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, या उनके साथ अगर आप समय व्यतीत करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर में कुछ न्यू स्टार्टअप नजर आ रहा है, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स नजर आ रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, या पॉजिटिविटी है आपके करियर के अंदर। तो ओवरऑल अगर अपकमिंग वीक में आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस के अंदर, कुछ न्यू अपलिफ्ट करना चाहते हो, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में सबके साथ अच्छी से कनेक्शन नजर आ रही है, अपनी बात को कहते हुए नजर आ रही हो, आपको अच्छी गाइडेंस मिलती हुई नजर आ रही है, और रिलेशनशिप में मुझे सोशल कनेक्शन ज्यादा दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में थोड़ा सा अप एंड डाउन मुझे नजर आ रहा है, जगलिंग करते हुए नजर आ रही है।
एक चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करने की सोच रहे हैं यहाँ भी कर लूँ वहां भी कर लूँ, क्लियरिटी नहीं नजर आ रही है, जिस कारण हो सकता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दें। तो इट्स बेटर कि जगलिंग ना करें, एक ही चीज के ऊपर स्टक रहें और उतना ही रिस्क लें जितना आप बियर कर पाए। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है कि अगर आप न्यू स्ट्रेटजीज बनाएंगे अपने करियर के अंदर, एक न्यू अप्रोच के साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली इस समय पे लिए हुए डिसीजंस आपके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 7, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए पुल किए हैं 3 कार्ड्स जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज के बारे में बताएंगे। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है आपके लिए गाइडेंस। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जीज कैसे रहने वाली है। माइट बी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मनी वाइजेस बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो, और वही आपके अंदर एक नेगेटिविटी लेके आ रही है, आपको मूव ऑन करने से, आगे बढ़ने से रोक रही है, थोड़ा सा रिजिड बना रही है। तो बेटर है कि थोड़ी सी अगर मनी आपके पास एक्स्ट्रा है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए और ज्यादा फाइनेंसिस के बारे में ना कंसिडर कीजिए। मिड ऑफ द वीक के अंदर पास्ट में जो भी चीजें हुई थी वो आपको परेशान कर सकती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा थॉट्स आ सकती हैं, नेगेटिव आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेच्योरिटी के साथ डील करोगे, टेक्निकली अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तो ये सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बात करते हैं आपके एंड ऑफ द वीक में किसी गुरु के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, किसी मेंटर के साथ, या अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा मेरी प्रॉब्लम का, तो एंड ऑफ द वीक में आपको सोल्यूशन जरूर मिलेंगे। आप अपनी स्किल्स को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। कहते हैं आपके हेल्थ की, हेल्थ वाइज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नजर आ रहे हो, हेल्थ के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन उनके लिए इनिशिएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं आपके करियर में। करियर के अंदर मुझे ट्रैवलिंग नजर आ रही है, करियर के अंदर एक अच्छी सोच नजर आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप करियर में बहुत जल्दी जल्दी अपने पे बदलाव चाहते हो। आप चाहते हो अपलिफ्टमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन अगर आप स्लो एंड स्टडी चलोगे तो डेफिनेटली सब चीजें बहुत ज्यादा ठीक होंगी। और अगर कोई भी पर्सन अपकमिंग वीक के अंदर थोड़ा सा ड्राइविंग के ऊपर कंसिडर करे, उसको स्लो करे, हर एक चीज में थोड़ा सा स्लो और पेशेंस से काम करे, तो ज्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज एक सोच, गहरी सोच नजर आ रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं नजर आ रहा, अकेलापन नजर आ रहा है, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, अपने आप को रिलेशनशिप में डिसकनेक्ट कर लेना, ऐसी थॉट प्रोसेस आ सकती है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा सोशलाइज हो जाइए, ज्यादा डेप्थ में जाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बात करते हैं आपकी फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस वाइज बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, जो आपकी फाइनेंसेस में ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है आपकी अपनी फाइनेंसेस में भी ग्रोथ हो, और आप जिसे भी कोई भी गाइडेंस दें उनके फाइनेंसेस में भी कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर है। आपके लिए सिर्फ गाइडेंस यही है कि एक नेगेटिव शेल से निकल के अगर पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहे हो, नई स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, कोई भी अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में, अपने करियर में नया इनिशिएटिव ले रहे हो, या आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उन्हें ग्रैब कर रहे हो, तो आपके लिए ये अपकमिंग वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, जो आपकी नेगेटिव थॉट्स को भी दूर करेगा। आप कहीं ना कहीं जहाँ अकेलापन महसूस कर रहे हो उसको भी दूर करेगा। सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 8, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए पुल किए हैं 3 कार्ड्स जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। पहले बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे एक नई अप्रोच नजर आ रही है, कुछ नया स्टार्टअप लेने की सोच रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक यहाँ पर गाइडेंस है कि जो भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो उसके अंदर आपके लिए बहुत वो सब चीजें नई हैं। हो सकता है आपके पास उसकी नॉलेज ज्यादा ना हो, तो इट्स बेटर कि ऐसे पर्सन के साथ पहले कनेक्ट किया जाए जो उसके अंदर एक्सपर्टीज रखता है। मिड ऑफ द वीक के अंदर सब चीजें बहुत बैलेंस है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है उन सब चीजों को कंसिडर कर रहे हो। ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आ रही है। एंड ऑफ द वीक के अंदर थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच आ सकती है, या फिर हेल्थ के लिए भी मैं आपको सजेशन दूंगी कि थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ के बारे में भी ज्यादा कंसीडर करें, क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं होगी या आप ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं लेके आएगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ में। हेल्थ वाइज मुझे आप इनिशिएटिव लेते हुए कम नजर आ रहे हो, आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है, और उसी वजह से हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आपको थोड़ी सी चैलेंजेस फेस करनी पड़े, तो इट्स बेटर कि हेल्थ के बारे में भी आप कंसिडर कीजिए। अब बात करते हैं आपके करियर में पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, चैलेंजिंग सिचुएशंस को भी फेस करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं।
करते हैं आपके रिलेशनशिप में भी सोचते हुए नजर आ रहे हो, बट रिलेशनशिप को अगर इमोशनल कनेक्शन के साथ हम सोचते हैं तो वो हमारे रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। बेटर है कि रिलेशनशिप में हम एक इमोशनल टच दें, प्रैक्टिकल टच मत दें। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस वाइज थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। फाइनेंसेस वाइज आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बताऊं कि मैंने जहां जहां मैंने फाइनेंसेस में इन्वेस्टमेंट्स की थी वहां से मुझे पॉजिटिव आउटकम आएगा, लेकिन हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजीज ठीक ना हो। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ आपको यही सजेशन दूंगी कि अपकमिंग वीक में आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना करें। सेकेंडली, अपकमिंग वीक में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानें और उसके बाद ही आगे बढ़े। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि अपनी बातों को किसी भी थर्ड पर्सन के आगे रिवील मत कीजिए, और अगर कोई थर्ड पर्सन आपको मिसगाइड कर रहा है तो उनकी बातों को ज़्यादा ना सोचिए, क्योंकि वो आपकी अपनी पर्सनल एनर्जीज को डिस्टर्ब करता है। हेल्थ पर कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर हावी ना हो। इफ यू आर अ मूलांक नंबर 9, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए पुल की है 3 कार्ड्स जो आपकी ओवरऑल एनर्जीज के बारे में बताएंगी। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। सबके साथ अच्छा कनेक्शन नजर आ रहा है। अपनी बात को सबके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, और ब्लेसिंग्स बढ़ रही हैं आपको अपनी मदर की या फिर अपने एंसेस्टर्स की। मिड ऑफ द वीक के अंदर ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ का माइंडसेट है। प्लानिंग कर रहे हो अपने करियर के बारे में और उसको आगे बढ़ा भी रहे हो। पास्ट में जितना भी इनिशिएटिव लिया था वो तो आपके लिए पॉजिटिव है ही, बट इन फ्यूचर भी आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए थॉट प्रोसेस के साथ साथ एक्शंस भी ले रहे हो। एंड ऑफ द वीक के अंदर एक इमोशनल टच नजर आ रहा है मुझे। बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हुए, प्लानिंग करते हुए नजर आ रही हो जो आपको हैप्पीनेस दे रही है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा पॉजिटिविटी नजर आ रही है। हेल्थ पे कंसीडर करना बहुत जरूरी है। नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव विचार आपको परेशान कर सकते हैं, तो इट्स बेटर उन सब चीजों को अवॉइड किया जाए। और रात को समय से सोना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप, आपके करियर में। करियर वाइज भी मुझे थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही। माइट भी या तो आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो करियर में, या करियर में जहां पर आप अभी हो वहां पर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है। तो इट्स बेटर, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप दूसरा पाथ भी चूज करिए, दूसरी लाइन भी चूज करिए, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इन इन फ्यूचर मुझे यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे से सब चीज़ों को टैकल करते आते नजर आ रहे हो। पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से टैकल कर रहे हो। बस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, रिजिड नहीं थोड़ा। नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव थॉट से थोड़ा सा दूर रहें। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज लेते हुए नजर आ रहे हो। बहुत डीपली सोच भी रहे हो और उसके लिए एक्शंस भी ले रहे हो, जहां आपके फाइनेंसेस आपको इन फ्यूचर इम्प्रूव जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने मन की बात सुनिए, थोड़ा सा पेशेंस को बढ़ाइए, पेशेंस के साथ काम करोगे, ऑब्जर्व करोगे और अपने मन की बात सुनोगे, या अपनी मदर की या मदर टाइप कोई भी फिगर है उनकी हेल्प लेंगे, तो डेफिनेटली इन सभी प्रॉब्लम से आप दूर